कस्टमर जो 100 रुपये दूध अमूल पे खर्च करता है, अमूल के किसी प्रोडक्ट पे खर्च करता है, उसका 85% हिस्सा किसान को उसके दूध की इनकम के फॉर्म में मिलता है। सहकार की क्या ताकत होती है, संगठन में कितनी शक्ति होती है, इसको पूरा विश्व महसूस करेगा 22 तारीख को, जब विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमा होंगे करीब 1.25 लाख से ज़्यादा पशुपालक और किसान गुजरात के, जो उस सिद्धि को, उस जो एक अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करेंगे, जो पिछले 50 सालों तक सींच करके उन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के 50 साल पूरे होने की, जिसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। हमारे साथ GCMFL के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता साहब हैं। मेहता साहब, शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी आपको हो रही होगी इस लैंडमार्क अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने। शुक्रिया। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे सभी 36 लाख परिवारों के सदस्य हैं, हमारे किसान भाई बहन, उनको हो रही है कि पिछले 50 साल से जब अमूल ये फेडरेशन की यात्रा शुरू हुई 1973 में सिर्फ 5 लाख लीटर दूध से और 20 करोड़ के सालाना टर्नओवर से, और आज ये संस्था 300 लाख लीटर से भी ज़्यादा दूध रोज़ इकट्ठा कर रही है। 36 लाख किसान 18,600 गांव से जुड़े हैं, वो हमारे सदस्य हैं, वो हमारे मालिक हैं। और अमूल ब्रांड का जो टर्नओवर है, जो इस साल करीबन 80,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो देश की सबसे बड़ी FMCG ब्रांड बनने का जो गौरव अमूल को मिला है। रोज़ के 300 लाख लीटर दूध से 22 बिलियन जितने प्रोडक्ट्स हम लोग देश भर में बेचते हैं। विश्व का ये कीर्तिमान है, सबसे बड़ी ब्रांड है जो इतने नंबर ऑफ पैक्स मार्केट में बेचती है, इतना कंज्यूमर ट्रैक्शन और इंटरेक्शन है। और साथ में कस्टमर जो 100 रुपये दूध अमूल पे खर्च करता है, अमूल के किसी प्रोडक्ट पे खर्च करता है, उसका 85% हिस्सा किसान को उसके दूध की इनकम के फॉर्म में मिलता है। तो ये विश्व का एक रिकॉर्ड है। मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। जब अमूल की स्थापना हुई, जब ये खेड़ा कोऑपरेटिव शुरू हुआ 1946-47 में, तब तो मुझे याद है करीब 250 लीटर दूध ही शायद पर डे प्रोड्यूस होता था, और आज 300 लाख लीटर यानी 3 करोड़ लीटर दूध पर डे प्रोक्योरमेंट की हम बात कर रहे हैं। इट्स अ बिग लीप फॉरवर्ड। काफ़ी मेहनत लगी, थोड़ा उन एफर्ट्स के बारे में भी आप बताइए, कितना चैलेंजिंग था ये टास्क। इनफैक्ट कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट जो अपने आप में है, वो ही एक मिसाल है गुजरात का। तो ये आपने जो बिल्कुल सही कहा कि संघर्ष से ये कहानी शुरू हुई थी। किसानों को बम्बई का मार्केट नहीं मिल रहा था, वहाँ पे जो दूध कलेक्शन का राइट जिस कंपनी को मिला था वो किसानों का शोषण कर रही थी। तो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे खेड़ा जिला के किसानों को ये मार्गदर्शन दिया कि आपको शोषण से बचना है, खुद की स्वामित्व वाली संस्था खड़ी करनी है, तो आपको कोऑपरेटिव मॉडल अपनाइए। तो 2 दूध मंडली 250 लीटर दूध से अमूल की 1946 में स्थापना हुई, और ये मॉडल पॉपुलर होता गया इसीलिए क्योंकि किसानों को अच्छे दाम मिलने लगे, उनके दूध प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट्स का काम उनको मिलने लगा। तो खेड़ा जिला में 46 की स्थापना हुई। उसके बाद अगले 15 साल में या 20 साल में 6 अन्य जिलों में इसकी ये नींव रखी गई। तो बड़ौदा हुआ, सूरत हुआ, हिम्मत साबरकांठा हुआ, महसाना हुआ, बनासकांठा हुआ। तो 1970 तक जब बनास की स्थापना हुई तो हमारे 6 संघ हो चुके थे। अब ये 6 संघ भी जो प्रोडक्ट्स बनाते थे वो बेचने के लिए मार्केट में जाते थे, तो व्यापारी लोग उनका शोषण करते थे। तो तभी ये 6 संघों के चेयरमैन और डॉक्टर कुरियन ने मिलकर ये रणनीति बनाई कि हमको मार्केटिंग के लिए भी एक ही संस्था बनानी चाहिए जिसके मालिक गुजरात के सभी फेडरेशन संघ होंगे। तो 6 संघों से ये हमारी शुरुआत हुई और आज जाके 18 संघों का ये परिवार बना हुआ है। आप हमारे लोगों की ओर गौर करके देखेंगे तो एक फ्लावर जैसा लगेगा, बट वो फ्लावर आप ऐसा है कि 6 लोग के हाथ जोड़ के खड़े हैं और मिल के बात कर रहे हैं। तो ये एक संस्था की ब्यूटी है, एक पर्पज़ है, वैल्यू ड्रिवन, मिशन ड्रिवन जो संस्था काम कर रही है, वो उसका रिजल्ट है कि आज हम देख रहे हैं कि इस मुकाम पे हम पहुँचे। बिल्कुल, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन, कांस्टेंट इनोवेशन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई आप कुछ नया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बड़ा मार्केट जो है वो किसानों को पहुंचा सकें इनोवेटिव तरीके से, और शायद अमूल इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही, क्योंकि इनोवेशन हर चीज़ में हो रहा है। हम दूध के साथ जुड़े हैं तो दूध के उत्पादन में, उसकी ब्रीडिंग में, उसकी जेनेटिक्स में इनोवेशन और काम करने के साथ साथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ब्रांड कम्युनिकेशन। तो 1900 ये जो अमूल गर्ल आपको दिख रही है, 1965 से ये छोटी सी
अमूल गर्ल, अमूल ब्रांड को अपने कंधों पे लेके घूम कर रही है, टॉपिकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रही है, साथ में अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया का जो हमने स्लोगन बनाया था वो आज इतना पॉपुलर हुआ है। अमूल दूध पीता है इंडिया, देश में हर बच्चे की ज़ुबान पे है। और साथ में अब नया कंसेप्ट लेके भी आए हैं, बी मोर मिल्क। तो जैसे दूध के मूल्य हैं, हमारे जो मूल्यों के साथ हम कैसे जोड़ें, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो बात आपने बिल्कुल सही की कि इनोवेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम, कंटिन्यूस डेवलपमेंट इज़ नेम ऑफ द गेम। कंज्यूमर को कंटिन्यूसली समझना और उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है। किसानों को दूध का सबसे उचित मूल्य देना और लगातार देना बिना किसी रुकावट के और बिना किसी उसके विघ्न के, तो वो भी काम अमूल बड़ी खूबी से कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जितना बड़ा अचीवमेंट है उतना ही बड़ा सेलिब्रेशन है। ये आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो यहाँ पे कैन यू टेक अस थ्रू, लाइक किस प्रकार से ये सेलिब्रेशन होगा? खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, खुद सहकारिता मंत्री जो है वो आ रहे हैं। सो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व के सबसे पॉपुलर नेता जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद पधार रहे हैं और 1.25 लाख किसान भाई बहन आ रहे हैं। तो ये 1.25 लाख में से करीबन 50,000 से ज़्यादा बहनें हैं। तो ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि हमारी जो पशुपालक बहनें अपने परिवार से तो प्यार करती है, गाय भैंसों का भी इतना ध्यान रखती है, उन सबको छोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए उत्सव में भाग लेने के लिए आ रही है। तो वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। तो 1.5 घंटे का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन ओबियसली हमारे लिए जो बड़ा स्टेज है वहाँ से होगा। साथ साथ में और जो बड़े नेता आ रहे हैं वो भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देंगे। एक कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे होगा और सेलिब्रेशन जो गुजरात की विविध गरबा से और नृत्य स्टाइल है उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में काफ़ी और चीज़ें भी होंगी। मैं सब चीज़ बता दूंगा तो फिर कल का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा। बट ऑल सेड एंड डन, सबसे एक्साइटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का, हमारे सभी किसान भाई बहनों का। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आज सुबह से ही हमारे सबसे दूर के इलाके हैं जो वलसाड़ और डांग, वहाँ और सूरत के ज़िलों से बसेस ऑलरेडी आना शुरू हो गई है। नहीं, इनफैक्ट उससे भी बड़ा एक्साइटमेंट ये जानने में रहेगा कि अब आगे एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब गुजरात के बाहर भी बहुत सारे डेयरी प्लांट जो हैं उसको ओन कर रही है GCMFL और कई नए और प्लांट्स आप लोग लगाने जा रहे हैं। तो टोटल कितना प्लान है, लाइक कितना पैसा और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें? तो ये मार्केट को समझ के मार्केट के हिसाब से आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध का हैंडलिंग, दूध एक बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो आप जब तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे हैंडलिंग की, तब तक आप बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। तो देश में जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ने के जो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं हमको, लूज टू पैकेज का जो शिफ्ट आ रहा है, अनब्रांडेड टू ब्रांडेड का जो शिफ्ट आ रहा है, अमूल इस ट्रेंड में सबसे आगे है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगले 3 साल में हम लोग करीबन 11,500-12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। और हर एक क्षेत्र में दूध का गांव में प्रोक्योरमेंट अच्छी टेक्नोलॉजी से हो, बल्क मिल्क कूलर्स लगाया जाए, सॉफ्टवेयर हो, टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हो, वो सब के साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन इंप्रूव करने के लिए, डायरेक्ट टू कस्टमर जाने के लिए, हर तरह के जो ज़रूरत है फ्यूचर की, वो सबको एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख के उसका इवैल्यूएशन करके कॉस्ट इफेक्टिव वे में बेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन करने का काम जो अमूल कर रही है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरह से अगर देखें सर, आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप जब देख रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज भी उनके लिए कि फार्मर्स इनोवेशन के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जो विरोध हो रहे हैं, वो जो कंट्रास्ट आप देख रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कितना बड़ा संदेश उनके लिए जाएगा? देखिए, ये संदेश जो जाएगा भारत में नहीं विश्व में भी, कि ये सहकारिता के मॉडल के पावर का है कि लोगों के पास सिर्फ 2 गाय हो, 2 और 4 लीटर दूध हो और उस दूध का मार्केट ढूंढने के लिए उन्हें कहीं जाना ना पड़े। एक सहकारी संस्था बनाई जिसके वो मालिक भी बने, सिर्फ सप्लायर ही नहीं है, सबसे उचित मूल्य मिले और उन्हीं की संस्था दूध का वैल्यू एडिशन करके कस्टमर्स तक ब्रांड पहुंचा के, कस्टमर्स का दिल जीत के, उनसे जो पैसे हैं गांव में तक पहुंचाए। तो ये कोऑपरेशन का मॉडल है, इसको हाईलाइट करने का ये मौका है। दुनिया को बताना है कि और क्षेत्र में भी और देश में भी नई मंत्रालय जो हमारी सरकार की बनी है, वो और क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
उनको भी सबको किसानों को जाएगा कि मैं चाहे छोटा किसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, पर मैं जो उपज मेरी है उसका एक्सपोर्ट का भी मुझे मार्केट मिलेगा, मैं ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करूँ उसका भी मुझे मार्केट मिलेगा, मुझे अच्छी क्वालिटी के सीड्स मेरी खुद की सहकारी संस्था से मिलेंगे, मेरे जो पैक्स हैं गाँव में वो मजबूत होंगे, उधर भी डेयरी का काम होगा। देश में आज 5 लाख गाँव हैं जिसमें दूध की सहकारिता मंडली नहीं है, तो वो वहाँ भी 2 लाख मंडलियों डालने का विजन हमारे सहकार मंत्री श्री ने दिया है। तो ये सब काम है ऑल इंक्लूसिव। आप देखो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का हो रहा है, और जिस तरह अमूल ने पिछले 50 साल में और संघर्ष के साथ करके दिखाया, ये काम और तेजी से कम समय में भी हो पाएगा, उस ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी भी मिसकंसेप्शंस दिख रहे हैं अमंग द फार्मर कम्युनिटी, उसको दूर करने के लिए और एफर्ट्स करने की अभी भी ज़रूरत है? नहीं, इसमें क्या मॉडल की ज़रूरत है, किसान को मार्केट एक्सेस देने का एक मॉडल की ज़रूरत है। तो ये कोऑपरेटिव मॉडल है बहुत क्लियरली जो मार्केट एक्सेस का काम करती है। मैंने जैसे बोला अमूल का बम्बई का बाज़ार मिला, तो आज अमूल इतनी बड़ी हुई। तो जो मैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स की जो बात कर रहा हूँ, जिसके हम लोग प्रमोटर हैं, तो कोई भी कोऑपरेटिव से जुड़े किसी भी किसान के किसी भी उपज का विश्व के 180 देशों में बाज़ार कैसे मिले उसका आयोजन हो रहा है। तो आज किसान को अगर मार्केट की चिंता ना हो और मार्केट मिला तो आपको उचित दाम मिलेंगे, उसकी आपको एक एश्योरेंस रहे, तो किसान भी बहुत मेहनत करके जी जान से जो उपज करते हैं, रेगुलर करे या ऑर्गेनिक करे, किसी भी प्रोडक्ट का बनाए, उनको अगर एक एश्योरेंस दे रही है सहकारी संस्था या सहकारी मॉडल, तो ये सबके लिए अच्छा काम है। तो जो सहकार से समृद्धि की बात हो रही है वो एक स्लोगन नहीं है, उसको ज़मीन पे उतारा जा रहा है, उसको संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और अमूल एक ऐसा मॉडल है जो जिसने ये संघर्ष से ये सीखा हुआ है, और कैसे आगे बढ़ाना है वो भी मार्गदर्शन सबको दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा बता रहे थे जयंत मेहता साहब के सहकार से समृद्धि, ये एक तरह से इस विशाल स्टेडियम से ये संदेश जाएगा उस संस्थान द्वारा जिसने, आप सोचिए, 250 लीटर दूध प्रोड्यूस करने वाली एक संस्था को आज इतने बड़े सहकारी मॉडल में कन्वर्ट कर दिया कि जो सालाना 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है। सो इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन किसानों को, जो पशुपालक हैं, उनको एक साथ जोड़ करके कैसे उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पूरा विश्व 22 तारीख को इस स्टेडियम से देखेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लाखों किसानों के साथ उनके इस सबसे बड़े अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने यहाँ पहुँचेंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।